तो अभी 9 बजने वाले हैं। अभी घर पे लॉक लग रहे हैं, 9 बजानी है, अभी भी लॉक लग रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं सूरत। आपको हाँ, कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अरे कम लाइट में क्या, आप क्या इतना उजाला है, उजाला उजाला ही लग रहा है, बाद में वीडियो देख लेना। अच्छा, अब चले। मैं अभी अपनी शक्ल तो दिखा दूँ सबको। आपका शक्ल तो मैंने सुबह सुबह ही दिखा दिया, पहले ही दिखा दिया। स्पोर्ट ड्राइव मोड, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, स्पोर्ट्स मोड में चली गई है। स्पोर्ट्स मोड में चली गई है। तो हम रवाना हो गए हैं। यहाँ पे क्या बताओ, इतनी गर्मी है ना, लिटरली पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी है। और इसकी वजह से बीच बीच में कभी कभार 1-2 दिन बहुत ठंडी पड़ जाती है, बाकी अदरवाइज़ गर्मी है। इसके कारण ही ना तबीयत ख़राब हो रही है सबकी यही हालत है। खांसी, सर्दी, ये तो कोल्ड कफ की तो प्रॉब्लम सबको हो रहा है। स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स को है, बच्चों को हो रहा है। लिटरली सुबह भी पसीना उतर रहा है। मेडिकल से पहले मेडिसिन ली है, स्ट्रेप्सिल ली है, कफ सिरप लिया है, कॉम्बिफ्लेम लिया है। पहले ही मैंने सिरप का पी लिया है। क्या ले रहे लड्डू, तिल के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू। तिल गुड़ क्या क्या बोलते हैं इसको? तिल गुड़ घ्या અને गुड़ गुड़ बोला। एक कमरा लो क्या? हाँ कमरा। કેટલા ગયા આપણે? ત્રણસો થયા ને? મારે નથી ખાવા ભાઈ, ખાંસી આવે છે એટલી બધી। ગૂગલ પે છે? तो ये 300 रुपये का सामान, और ये 2 बोनस और एक स्टार फूड बोनस। 340। अच्छा चलो 40 है 2 घर के लिए। मैं ननद के वहाँ पे भी जाना है, ननद के लिए भी लिया और मनीषा बहन के लिए भी लिया। और मनीषा बहन के लिए मिठाई और तिल गुड़। नहीं पीछे ही रखो, यहाँ पे मेरे यहाँ पे बहुत सामान हो गया। हाँ ये गिर गया था ना। फ्रेंड्स ये है मजूरा गेट। देखो मजूरा गेट, यहाँ पे ये मेट्रो का काम चल रहा है। और जो बोलने जा रही थी, मजूरा गेट मेरी मेमोरी में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये वही प्लेस है जहाँ से मेरी शादी हुई थी। शादी का प्रोग्राम जो है वो BSNL की जो सोसाइटी है मजूरा गेट में, वही से हुआ था। तो मेरे लिए ये मजूरा गेट जो प्लेस है ये मेमोरेबल। ये नाम, मैं शायद अब बुढ़ी हो जाऊंगी ना, मेरी मेमोरी लॉस हो जाएगी। और ये अगर नहीं मेमोरी क्यों लॉस होगी? हाँ ऐसी स्टेज तक, उस स्टेज तक अगर जीवित रही तो, और मजूरा गेट मेरे कान में पड़ेगा ना, तो मैं शायद कॉन्शियस हो जाऊंगी, अरे मजूरा गेट। क्यों उतनी बुढ़ी नहीं होंगी? बुढ़ी नहीं कितनी भी बुढ़ी हो जाओ, बट मेमोरी लॉस क्यों होगा? वो तो ऑटोमेटिक होता है ना। नहीं कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिक। नहीं होता है ऑटोमेटिक, कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ प्लेस ऐसा है जो नाम है, जैसे नौसरी बाजार। मंदिर जैसे हाँ नौसरी बाजार, ये शंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे केतन भाई शाह की ये है क्लिनिक है। यहाँ पे मेरा बेटू हर एक वैक्सीन, कुछ भी उसको प्रॉब्लम होता था तो
वो केतन भाई शाह के पास ही हम उसको दिखाते थे, तो उसका वैक्सीनेशन पूरा केतन भाई शाह के पास ही हुआ है। ये सब एरिया तो मेरा एकदम दाल भात है। ये नौसरी बाजार तो अभी रहा नहीं, वो गोपी तालाब बन गया है। गोपी तालाब ही था वो, गोपी तालाब ही था वो पहले से। अच्छा, बट उसमें बाजार अभी पता नहीं कितने साल से मैंने देखा ही नहीं है। ओल्ड सिटी। मैं शादी के बाद भागल मतलब इनके साथ हर संडे भागल में बाजार करने जाती थी। फिर मुझे लगा कि मैं पहचान गई हूँ, एक दिन अकेली निकल पड़ी और झापा भागल 4 रास्ते के मतलब भागल 4 रास्ते तक नहीं पहुंची, मैं झापा बाजार वाली 4 रास्ते तक पहुंच गई थी। वहाँ पे जाके देखती हूँ बाजार तो है नहीं, और मैं इतनी घबरा गई, इतनी घबरा के घर आई। तो उसके बाद मतलब मुझे नौसारी बाजार पहचाने हैं सबने। फिर धीरे फिर उसके बाद भागल कम ही जाते थे, नौसारी बाजार ही जाती थी बाजार करने के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसा मतलब पूरे ही ओल्ड सिटी के अली गली ऐसा मैंने रटा है, इस मेरे नस में बैठा है, क्योंकि वो जो खोई थी मैं, वो मेरी याद में ऐसी बैठी है। कभी दिन जो फरमान हुआ था, हाँ दिन उस मतलब हमारे घर में फ्रिज तो पहले से थी, लेकिन वो बिगड़ी हुई थी, तो इसलिए तुरंत मेरे काका ससुर ने इनको बुलाया, और मैं इतनी डर गई थी इनको बोला तुरंत नया फ्रिज लाओ और संडे टू संडे बाजार करो, वो नहीं निकलेगी। तुरंत दूसरे दिन फ्रिज आया था घर में। मतलब मैं इस ओल्ड सिटी की वो गोलवार से मैं कहाँ तक घूमे पता है? वो झापा बाजार निकली, फिर गोलवार घूम के पल्लव के घर के सामने वो जो टेकड़ा दिखाई दिया, तब मुझे मैं मेरे घर के आसपास हूँ। वो टेकड़ा मुझे, वो एक बार पल्लव भाई के घर गई थी तो मुझे ये याद आया कि घर के आसपास हूँ, मैं क्लिनिक तक कैसे भी पहुँच जाऊँ, फिर मैं घर पहुँच जाऊँगी। ये सब नौसारी बाजार है, ऑलमोस्ट नौसारी बाजार पहुँच गए। ऐसे मुझे पता है, याद है, यहाँ से मैं ये बाजार करके इस नाके तक आती थी, यहाँ से 3 रुपये गोपीपुरा तक ऑटो में जाती थी। ऑटो में शेयरिंग में जाती थी, 3 रुपया, कभी 2 रुपये से स्टार्ट होता था, फिर उसके बाद 1 रुपया बढ़ा तो 3 रुपया देके फिर 5 रुपया 10 रुपया, उसके बाद तो मैं गई नहीं। एक बार थैली भर के बाजार करके लेके आओ। ये वो मंदिर, ये मंदिर भी बहुत ऑटो के पीछे चला गया। इसकी मतलब धुन, जो आरती की धुन है, अभी तक मेरे कान में बजती है। जब भी कहीं पे वो आरती की धुन सुनूं, मुझे तुरंत इस मंदिर की याद आती है। यादें ताजा हो गई सब। ये सब पूरा, ये सब कुछ नहीं था, ये सब बन गया। देखो ये गोपी तालाब नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। इधर से भी जब चल के जाना होता था, इस गली से जाती थी अंदर, तब ऑटो नहीं लेती थी, वो भी 3 रुपया बचा लेती थी। सिटी आज भी वैसा के वैसा ही है जैसे 25 साल पहले था, है ना? ये सब वैसा ही रहता है नॉर्मली। जैसे आज से 25 साल पहले देखा था मैंने, बहुत मजा आता था तब। इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, कम थी भीड़ भाड़। मैंने तो हमेशा देखा है भीड़ भाड़, आप लोग के बचपन में नहीं रहा होगा, लेकिन मैं जब आई हूँ उसके बाद से तो ऑटो दिखते थे। जब सूरत स्टेशन उतरी थी पहली बार, उसके बाद ऑटो से ही बुआ के घर तक गई थी। अच्छा, ओल्ड सिटी में ना गाड़ी पार्क करना एक बहुत ही हेडेक का काम है। ओल्ड सिटी का क्राउड देखिए, आवाज़ सुन पा रहे होंगे, अभी जब गाड़ी में बैठे थे तो आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। अष्टविनायक, अच्छा, मनीषा बेन का घर यहाँ पे अष्टविनायक नाम के अपार्टमेंट है, उसमें है। तो हम जा रहे हैं अष्टविनायक की तरफ। ठीक है, अष्टविनायक पहले ढूंढ ले, फिर बाद में आप लोगों से मिलते हैं।
गई है हमें अपार्टमेंट। कौन फ्लोर है अच्छे? हैं? चल के जाना। तो ये हम अष्टविनायक के अंदर एंटर हो गए। लिफ्ट है, छोटी सी है बट काम का है। में स्पेस की कैसी प्रॉब्लम दबा, ये कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। चलो इसको निकलने दो। कौन सा फ्लोर पर जाएगा? कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर पे है। ये देखो ओल्ड सिटी की उत्तरायण। उत्तरायण का सही मजा ना ओल्ड सिटी में ही आता है। मेरे बेटे को ये कटी हुई पतंग पकड़ने का इतना शौक था, पागल था पूरा ये पतंग के पीछे। अभी लास्ट वीक तो छुट्टी लेके गया था, तो इसलिए इस वीक तो आ ही नहीं पाया घर पे भी। घर पे आया होता तो हमारे साथ आज सूरत में आता। की हलो રોજના 10 દેતા હે બીમાર હવે ઇન્ટરનેશનલ થઈ ગયું ને હવે તો કંટાળો આવે બરસ કાટના બી જાય 12 વાગે અવાજ આવે સન એટલું અવાજ આવે થોડું ઓછું છે અમને 4 વાગે ને ત્યાં બધું ભરાઈ જશે પગમાં ભેરવાઈ ગયું દોરી। ગાંઠિયા ખવડાવવા આવે રોજ ગાંઠિયા ખવડાવવા આવે અચ્છા બહુ બધા કાકડા આવે સવારે હા 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 શું છે મેનુમાં? આમાં આવી જાઓ। રાસ્તા છેડવા પનીર ને ઊંધિયું બતાવ ખાસ। આ તો ભારતીય હોટલ નું છે બાકી આ ઊંધિયું આવું નહીં આવે એમ કે હું બહુ બનાવું ને આમ બનાવું એવું છે ખબર છે કે અમે જે કામ કરે સાપુતારાની હોટલો છે કંસાર અચ્છા ત્યાંથી આવ્યું જલેબી છે અંદર બાકી આ ઊંધિયું આવું નહીં આવે ઊંધિયું તો ટેસ્ટ નહીં અમે દર ફેરી કરે પણ આ ફેરી જ નથી બનાવી આખો ટેસ્ટ જ અલગ આવે સાળ કોપલું આટે બોલો અલગ જ આવે 2:30 बज रहे हैं अभी और हम मनीषा बहन के यहाँ से निकल गए। अब जा रहे हैं सोना बहन के वहाँ पे। उत्तरायण की पार्टी करने। हाँ उत्तरायण की पार्टी। एक्चुअली कल हमारी फैमिली ग्रुप में वो लोग पार्टी कर रहे थे तो फ़ोटो भेजा तो हमने ना अरे अकेले पार्टी होता है क्या, और वो भी हम लोग नहीं है तो उन लोगों ने मजाक में कह दिया आ जाओ आप भी आ जाओ। तो हम हमारे लिए कहा ये चैलेंज हम तो एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी है। हमने भी मैसेज कर दिया आज कि हाँ आ ही रहे, चलो आप तैयारी करो हम आ जा रहे। थोड़ा देखती लो देखते देखो पीछे देखे तो हम लोगों ने 3 बजे का टाइम दिया है। हाँ 3 बजे तक आप तैयारी करो हम भी आ रहे हैं। उनको मजाक लग रहा है अभी 3 बजे, अभी आधे घंटे में उनको पता चल जाएगा कि ये मजाक नहीं था। उनका रेडी था।
मैं पहुंच गई हूँ अभी सिटी लाइट। ये मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, ये ओपेरा हाउस है, वो सूरत का फेमस पुराना जो हाई राइज बिल्डिंग है ओपेरा हाउस, वो मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो। तो ये मुझे छोड़ के गाड़ी चार्जिंग के लिए गए हैं। मैं जा रही हूँ अभी ननद के घर, ठीक है, क्योंकि मेरी बड़ी वाली ननद मीन्स काका ससुर की बेटी, वो यहीं पे रहती है ना सिटी लाइट में, इसका घर। और छोटी ननद मतलब छोटे काका ससुर की बेटी भी उनके पास ही रहती है। और अभी मेरा स्पेन वाला देवर जो है, मतलब छोटे काका ससुर का बेटा, जिनका ज़मीन मेरे ज़मीन के सामने है ना, वो प्लॉट का जो मालिक है वो भी आया हुआ है, हम मिल लेंगे। सही आए ना, ये तो हरे कृष्णा नहीं है। তোর বাবা কাইট খেলতে গিয়ে অন্ধকার হলে তখন নামতো, বুঝতে পারলি? তার মানে কি বুঝলি? সকালে সূর্য উঠবে তার আগে পৌঁছে যেত, আর সূর্য নিচে নেমে যাবে তারপরে অর্ধেক রাত্রিতে নামতে হবে। তোর বাবা কাইট তোমাকে চুনা লাগিয়েছে, জিজ্ঞেস করো যেটু কালকে গেছে পাঁচু সে আবার কেটে দিত, মামুর কাছে গেছে বলছে তোর ড্যাডি উঠা তো আমি কেটে দিতাম। ও মামা তো যেটু তো পারেই না। এবার বুঝলি কাইট তো শুধু পাপ্পা একদম কাইট তো শুধু এজ পারে ঘরে। তোর পাপ্পার কাইট চাগানো হবে না। আমাদের রাজার আর অভির এই দুজনের কাইটের মানে ঘুড়ি ওড়ানোর যে ক্রেজ আর ওদের যে কাহিনী আছে, বাপরে বাপ, এমনি আর কারণ নেই। হ্যাঁ, অভি পাগল ছিল, পাগল। ও যেটু উল্লু বানিয়েছে তোকে। এই আসতো না স্কুল থেকে, ওইখানে দরজার সামনে ব্যাগ ফেলতো, বেল মেরে উপরে আর তো 8টা অবধি থাকতাম না, হ্যাঁ তো আসতো। না ওটা অনেক স্মুথ না, सबको हम लेके चले अपनी नगरिया। একদম বোঝাই যায় না। হ্যাঁ স্মুথ আছে গাড়ি। অনেক স্মুথ, ইলেকট্রিক এটাই চাক্কা মানে এটাই ভালো। না রে বাবা, তো স্পিডে না ওইটা অল্প তোমার অল্প প্লেনের ওই অল্প লাল্লা এবার রোডে নিয়ে যাবে, তবে দেখো না তাহলে তো আমি বসবই না। এই রোডটা একটু বেনে গেলে ভালো হবে। এটাই বানছে তো, বানছে। কাশ্মীরেও জবরদস্ত কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের তো মজা আসলো না কি ওখানে? হ্যাঁ, আমাদের সিজন খুব ভালো ছিল, খুব ভালো সময় গিয়ে এসেছি আমরা। এরা তো রখড়ে বিচে অনেক, বাপ রে বাপ। ভালো সিকিউরিটি আছে না এখনো, কিন্তু আমরা 7 দিন ছিলাম। 7 আর তারপরে এখানে দিল্লিতে আরো 6 দিন, ও 7 দিন টোটাল আমাদের 15 দিন, মানে ওই যাতায়াত সব মিলে আমাদের 15 দিনের ট্যুর হয়েছিল। বেশ শান্তি থেকে। শান্তির থেকে জোরে চালাও না জোরে না, তাহলে আগে বসো। শান্তির থেকে তুমি বসেছো কেন আগে? একদম না, এটা মজাই আসছে না লালদা, মনে হচ্ছে না। এই যে এখন মজা अरे लाला तुम डरता नहीं है किसी से, इसमें डर जा रहा है। तो हम अभी सूरत का सफ़र पूरा करके लौट चले सिलवासा। 5:30 बज रहे हैं अभी। ऑलमोस्ट डुमस तक नहीं गए, ऑलमोस्ट डुमस तक घूम के आए और इनको ड्रॉप करके फिर हम अभी निकल रहे हैं, ठीक है। तो कल तो इनकी छुट्टी है, मेरी चालू है। खाना बना सब बना के जाना पड़ेगा। आज रात को कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा मुझे, कल सुबह उठ के होगा नहीं। आपको कोई काम नहीं है दूसरा? कल कुछ काम नहीं है? कुछ नहीं, खाना बना के देके जाऊँगी और गर्म करके सिर्फ खा लेना और क्या, और लैपटॉप लेके बैठे रहना। लैपटॉप काज ही नहीं होता। In 600 meters, slight left. डूबता हुआ सूरज को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है।
सामने कुछ दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है? क्या? ये अनमोल। अनमोल अच्छा जी, दिख तो रहा है कुछ तो भी। दिख रहा है? तो पार्क करना है? हाँ पार्क करो। अच्छा। हाँ छोटी मोटी पार्टी मैं दे देती हूँ। जाके कौन खाना बनाएगा? छुट्टी का दिन है, छोटी पार्टी है तो मैं स्पॉन्सर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम कबाब खाएंगे, फिर घर जाएंगे और घर जाके सामने से मछली लेने जाऊंगी क्योंकि कल इनकी छुट्टी है, मेरी नहीं है, तो मैं इनके लिए मछली बना के रख के जाऊंगी। अभी तो वेजिटेबल कबाब खाएंगे ना आप? वेजिटेबल का कबाब खाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आए। चलिए। तो फ्रेंड्स मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:56। बस पार्किंग में ही इन्होंने मुझे उतार दिया और उसके बाद मैं गई थी दुकान पे, मुझे थोड़ी चीज़ वीज़ ये सब लेनी थी क्योंकि कल सुबह मुझे चीज़ पराठा बनाना है इनके लिए। तो अभी जा रही हूँ फ़िश लेने के लिए। सुबह के रास्ते में चीज़ गोभी का पराठा बना दूँगी, तो उनके लिए फ़िश बना लूँगी। फिश दिख रही है, ये वाला तो बंद है, हो गया ख़त्म। उधर एक और है, देखती हूँ चालू है कि नहीं। संडे है ना और उत्तरायण का भी दिन है, तो जल्दी जल्दी सब पैक हो गया होगा। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा है। तो चलो फिर आज के लिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में, ठीक है? गुड नाइट। ये देखो पीछे दिख रहा है, ये मिल जाएगा।